अध्याय 10 भाग 2 में मैंने पहले कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन किसी न किसी तरह मुझे पता था कि यीशु जो मुझसे कह रहे थे वह बाइबल में है। मैं उनकी उपस्थिति से इतना अभिभूत हो गया कि मैं घुटनों के बल गिर गया और उनकी ओर देखा। वो इतना महिमामय है, इतना सुंदर है, सभी रोशनी रोशनी के अंदर। मैंने कहा, प्रभु, आप प्रभु हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं यीशु हूं, जिसे तुमने नकारा, जिसे तुमने कहा कि वह भगवान का पुत्र नहीं है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तुम्हें एक खुश इंसान बनाने के लिए। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कहा, बस इतना ही? उन्होंने कहा, हाँ, मुझ पर विश्वास करो। यह ऐसा था जैसे मैं स्कूल गया और एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लिया। एकदम से यीशु मेरे लिए समझ में आने लगे। वह इतना करीब आ गया कि उसकी आंखों का रंग देखने के लिए भी बहुत ज्यादा रोशनी थी। यह किसी मानव को देखने जैसा नहीं था। किसी न किसी तरह उनकी उपस्थिति के साथ उनकी आवाज में रोशनी आई, एक विशाल रोशनी, एक अद्भुत रोशनी। वह मुझसे बात कर रहा था, लेकिन उसी समय मैं अपने सामने स्वर्ग देख रहा था। उन्होंने मुझे उपदेश नहीं दिया, वह बस मुझसे किसी और इंसान की तरह बात कर रहे थे, लेकिन एक सुंदर और मजबूत आवाज में। यह प्यार भरा और मीठा था जैसे शहद। लगभग 1500 साल पहले जब यीशु का जन्म हुआ, भगवान ने मूसा के सामने एक चमकदार रोशनी के रूप में प्रकट हुए, जैसे एक जलती हुई झाड़ी जो पेड़ को नहीं जलाती थी, और उस जलती हुई रोशनी से एक आवाज ने उन्हें बताया कि वह यहूदी लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाने जाएं। जब मूसा ने उन्हें बाहर निकाला, भगवान ने उन्हें बताया कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह यहूदी विश्वास का केंद्रीय सिद्धांत बन गया। यहाँ इज़राइल, हमारे भगवान, भगवान एक हैं। अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने भगवान से प्यार करो। व्यवस्था विवरण 6 आयत 4-5। भगवान के लिए प्यार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने अस्तित्व के मूल में प्यार है। वह मूसा के सामने से गुजरे, यह घोषणा करते हुए, भगवान, भगवान, दयालु और कृपालु भगवान, क्रोध में धीमे, प्रेम और विश्वास में प्रचुर, हजारों के लिए प्रेम बनाए रखने वाले, और बुराई, विद्रोह और पाप को क्षमा करने वाले। फिर भी वह दोषियों को बिना सजा नहीं छोड़ता। निर्गमन 34 आयत 6-7। 40 दिनों तक भगवान की शानदार रोशनी में रहने के बाद जब मूसा सीनाई पर्वत से 10 आज्ञाओं के साथ नीचे आए तो उनका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि उन्होंने भगवान से बात की थी। निर्गमन 34 श्लोक 29। भगवान रोशनी और प्यार हैं। भगवान न्याय भी हैं, लेकिन उनका न्याय उनके द्वारा प्यार किए जाने वाले लोगों को जब बुराई चोट पहुंचाती है तब यह उनकी प्यार भरी प्रतिक्रिया होती है। भगवान प्यार है। ये वही है जो नबियों ने प्रकट किया। ये वही है जो इंडियर अनुभव करते हैं। बस सोचो, प्यार भगवान के लिए अंतर्निहित है, इसलिए सृष्टि के ब्रह्मांड में सब कुछ परिपूर्ण प्यार के कारण अस्तित्व में है, जिसमें हम भी शामिल हैं। जैसा कि मेरे दोस्त माइकल वर्डन बताते हैं, जैसे एक गरुड़ ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बना है, हम भगवान के प्यार के लिए बनाए गए हैं। प्यार हमारी स्वाभाविक वातावरण है। फिर भी एक गिरी हुई दुनिया में हम प्यार से अलग हो गए हैं। जो हम सामान्य जीवन के रूप में अनुभव करते हैं वह कुछ भी सामान्य नहीं है। हम गरुड़ हैं जो धरती से बंधे हुए हैं, ऊंचाई पर उड़ने की इच्छा रखते हैं। इसलिए अंतर्दृष्टि वाले लोग कभी भी भगवान के प्यार को छोड़ना नहीं चाहते जब वे इसे अनुभव करते हैं। जैसे कि मूडी के अध्ययन में एक व्यक्ति ने कहा, मैं कभी भी इस प्राणी की उपस्थिति छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि एक माँ जो छोटे बच्चों से प्यार करती थी, जो उसे सब कुछ से ज्यादा प्रिय थे, उसने कहा, अब ये वह हिस्सा है जिसे समझाना मुश्किल है। जब मुझे उस रोशनी की उपस्थिति में यह अद्भुत एहसास हुआ तो मैं सच में वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे परिवार के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, तो मैंने वापस आने की कोशिश करने का फैसला किया। 16 भगवान को हमारा पहला प्यार होना चाहिए, क्योंकि तभी वह हमें सिखा सकते हैं कि दूसरों से कैसे प्यार करें जैसे वह हमसे प्यार करते हैं। भगवान मूसा और इस्राएलियों से 20 बार कहते हैं कि भगवान से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर वह उन्हें सच में दूसरों से प्यार करना सिखा सकता है। बदला मत लो और न ही किसी से द्वेष रखो, बल्कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। मैं भगवान हूँ, लेविटिकस 19:18 NLT। 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञाएं भगवान से प्यार करने के बारे में थीं। वह हमारी पहली प्राथमिकता बनना चाहता है और वह हमारे प्यार के लिए जलन महसूस करता है, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे जीवन में जो भी अन्य चीजें हम पहले रखते हैं वे बुरे भगवान बन जाते हैं जो हमें निराश करेंगे। हम पहले भगवान के प्रेम के लिए बनाए गए थे। उसका प्रेम सभी अन्य प्रेमों को सही तरीके से व्यवस्थित करता है। एबेन अलेक्जेंडर कहते हैं कि उन्हें जो केंद्रीय संदेश मिला उसे संक्षेप में कहा जा सकता है, आप प्रेमित हैं। और अगर मुझे इसे और संक्षेप में एक शब्द में कहना पड़े तो वह निश्चित रूप से बस प्रेम होगा। प्रेम बिना किसी संदेह के सब कुछ का आधार है। हम में से कोई भी कभी भी अप्रेमित नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक सृष्टिकर्ता द्वारा गहराई से जाना जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जो हमें हमारी समझ से परे रखता है।
यह ज्ञान अब एक रहस्य नहीं रहना चाहिए। 17 यह संदेश है जिसे भगवान ने सभी के लिए, शास्त्रों में पढ़ने वालों के लिए सदियों से केंद्रीय बनाया है। यह कोई रहस्य नहीं रहा है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया है। एक ऐसे महान प्रेम की कल्पना करें जिसकी तुलना किसी सांसारिक प्रेम से नहीं की जा सकती। सांसारिक प्रेमों को गहराई मिलती है। अंत के वर्षों में लोग भगवान को अन्य नामों से बुला सकते हैं, लेकिन जो भगवान वे वर्णित कर रहे हैं वह बाइबल के भगवान से मेल खाता है। वह चाहता है कि हम जानें कि वह हमसे कितना प्रेम करता है, और वह जानना चाहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मूडी ने एक मरीज का इंटरव्यू लिया जिसे यही सवाल पूछा गया था। मैं सीधे स्क्रीन के माध्यम से ऐसे ही तैरता हुआ गया जैसे कि वह वहां नहीं था, और इस शुद्ध क्रिस्टल की तरह साफ रोशनी में, एक चमकती हुई सफेद रोशनी में, यह खूबसूरत और इतना चमकीला था, इतना उज्ज्वल, लेकिन इससे मेरी आंखों को कोई चोट नहीं पहुंची। यह कोई भी ऐसा प्रकाश नहीं है जिसे आप धरती पर वर्णित कर सकें। मैंने वास्तव में इस रोशनी में किसी व्यक्ति को नहीं देखा, और फिर भी इसका एक विशेष पहचान है। यह निश्चित रूप से है, यह पूर्ण समझ और पूर्ण प्रेम की रोशनी है। मेरे मन में यह विचार आया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह बिल्कुल सवाल के रूप में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रकाश का जो अर्थ था वह यह था कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो वापस जाओ और अपने जीवन में जो तुमने शुरू किया है उसे पूरा करो। और इस पूरे समय के दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अद्भुत प्रेम और करुणा से घिरा हुआ हूँ। बिंदु 18 भगवान को व्यक्तिगत रूप से। मूडी ने यह बताया कि जिन्होंने इस प्रकाश को देखा उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह एक प्राणी नहीं था, यह एक प्रकाश का प्राणी था। केवल इतना ही नहीं, यह एक व्यक्तिगत प्राणी है। इसका एक बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व है। इस प्राणी से डाइंग व्यक्ति की ओर जो प्रेम और गर्मी निकलती है वह शब्दों से परे है, और वह पूरी तरह से इसके चारों ओर घिरा हुआ और इसमें समाहित महसूस करता है, इस प्राणी की उपस्थिति में पूरी तरह से सहज और स्वीकार किया हुआ। 19 स्टीव मिलर ने भी डियर्स में रिपोर्ट किया, जिन्होंने इस प्राणी की व्यक्तिगत, प्रेमपूर्ण, सर्वज्ञ प्रकृति की पुष्टि की। मैं इस काले अंधेरे शून्य से सुपर स्पीड में गुजरा। आप इसे एक सुरंग से तुलना कर सकते हैं। मैंने एक चमकीली रोशनी देखी, और वहां जाते समय मैंने खूबसूरत संगीत सुना, और मैंने ऐसे रंग देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यह रोशनी, यह एक ऐसी रोशनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और यह किसी अन्य प्रकार, जैसे कि सूरज की रोशनी, से अलग थी। यह सफ़ेद और बेहद चमकीला था, और फिर भी आप इसे आसानी से देख सकते थे। यह सब कुछ का शिखर है। ऊर्जा, विशेष रूप से प्रेम, गर्मी और सुंदरता की। मैं पूरी तरह से प्रेम की भावना में डूबा हुआ था। जब से प्रकाश ने मुझसे बात की, मैं वास्तव में अच्छा, सुरक्षित और प्रेमित महसूस कर रहा था। जो प्रेम इससे आया वह बस कल्पना से परे है, वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। इसके साथ रहना बहुत मज़ेदार था, और इसमें एक हास्य की भावना भी थी। बिल्कुल, मैं कभी भी इस प्राणी की उपस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी अब तक की पूरी जिंदगी एक तरह के पैनोरामिक, 3 आयामी समीक्षा के रूप में मेरे सामने रखी हुई लग रही थी, और हर घटना के साथ अच्छे और बुरे का एक एहसास या इसके कारण और प्रभाव की एक अंतर्दृष्टि थी। पूरे समय मैंने न केवल अपनी दृष्टि से सब कुछ देखा, बल्कि मुझे उन सभी लोगों के विचार भी पता थे जो इन घटनाओं में शामिल थे। और पूरे समय समीक्षा ने प्रेम के महत्व पर जोर दिया। नबी का अधिकार है कि भगवान हर दिल की खोज करता है और हर इच्छा और हर विचार को समझता है। अगर आप उसे खोजते हैं तो वह आपको मिल जाएगा। पहली इतिहास 28 पद 9। हर एक व्यक्ति, चाहे वे उसे क्या भी कहें, जानता है कि वह उनके हर रहस्य जानता है और उन्हें उससे कहीं अधिक प्यार करता है जितना उन्होंने सोचा नहीं था। वे यहूदी भगवान यहोवा के रहस्य का वर्णन करते हैं, जो मूसा ने कहा केवल एक ही भगवान है। फिर भी दानियेल और यशायाह संकेत करते हैं यह सर्वशक्तिमान पिता के रूप में प्रेम संबंध में है, एक ऐसा जो मनुष्य के पुत्र की तरह है, या मसीह अपने पवित्र आत्मा में। यशायाह बताता है कि यह त्रैतीयक भगवान हमारे साथ कितना व्यक्तिगत और अंतरंग होने का दावा करता है। यहोवा ने कहा, निस्संदेह वे मेरे लोग हैं, बच्चे जो मेरे प्रति सच्चे रहेंगे। और इस तरह वह उनका उद्धारकर्ता बन गया। उनकी हर परेशानी में वह भी परेशान थे, और उनकी उपस्थिति का स्वर्गदूत उन्हें बचाता था। अपने प्रेम और दया में उन्होंने उन्हें छुड़ाया, उन्होंने उन्हें उठाया और पुराने दिनों में उन्हें अपने साथ रखा। फिर भी उन्होंने विद्रोह किया और उसकी पवित्र आत्मा को दुखी किया। यशायाह 3:8-10 इटैलिक्स मेरे हैं। यहोवा खुद को एक पिता के रूप में प्रकट करते हैं जो प्रेम करने वाले बच्चों की लालसा रखते हैं। उनकी उपस्थिति का स्वर्गदूत जो उनका उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा जो दुख महसूस कर सकती है। भगवान हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम उनकी छवि में बनाए गए हैं, और वह व्यक्तिगत हैं। हालांकि भगवान अनंत, सर्वज्ञानी और हमारी समझ से परे शक्तिशाली हैं, वह हर व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं से उन्होंने बनाया है। एबेन अलेक्जेंडर अपने एनडीई के दौरान भगवान की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं, जिसे वे विशाल, अनंत, पूरी तरह से भिन्न और फिर भी अत्यंत व्यक्तिगत बताते हैं, और एक चमकदार प्रकाश के गोले के माध्यम से मध्यस्थता की गई।
हालांकि मैं उनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूं, फिर भी वह ऐसा लगता है कि वह उस पिता का वर्णन कर रहा है जिसे अन्य पहचानते हैं, जिसे वह ओएम कहता है, और यीशु, वह गोला जिसे मैंने देखा, एक प्रकाश था जो एक चमकदार गोले से आता हुआ प्रतीत होता था, जो अब मुझे अपने पास महसूस हुआ। एक गोला जो जीवित था। केंद्र में था भगवान, सृष्टिकर्ता, वह स्रोत जो ब्रह्मांड और उसमें सब कुछ बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह प्राणी इतना करीब था कि भगवान और मेरे बीच कोई दूरी नहीं थी। फिर भी उसी समय मैं सृष्टिकर्ता की अनंत विशालता को महसूस कर सकता था और देख सकता था कि मैं उसकी तुलना में कितना छोटा था। मैं कभी कभी भगवान के लिए ओम का सर्वनाम इस्तेमाल करूंगा, वह सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और बिना शर्त प्रेम करने वाला भगवान। ओम और मेरे बीच की शुद्ध विशालता थी। मैंने महसूस किया कि क्यों मेरे साथी के रूप में वह गोला था, एक ऐसे तरीके से जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसके प्रति निश्चित था। वह गोला मेरे और भगवान के बीच एक तरह का दुभाषिया था, यह असाधारण उपस्थिति जो मुझे घेर रही थी। सवाल और जवाब चलते रहे। हालांकि वे अभी भी उस भाषा के रूप में नहीं आए जैसे हम जानते हैं। इस प्राणी की आवाज़ गर्म थी और, यह अजीब लग सकता है, व्यक्तिगत थी। यह मनुष्यों को समझता था और इसमें वे गुण थे जो हमारे पास हैं, केवल अनंत रूप से अधिक मात्रा में। यह मुझे गहराई से जानता था और उन गुणों से भरपूर था जिन्हें मैं जीवन भर मनुष्यों से जोड़ता रहा। और केवल मनुष्यों में गर्मी, करुणा, भावनाएं, यहाँ तक कि विडंबना और हास्य। एबेन ऐसा लगता है कि उस भगवान का वर्णन कर रहे हैं जो खुद को शाश्वत पिता और पुत्र या प्रकाश के गोले मानव के रूप में प्रकट करते हैं, जो मानव बनकर भगवान की व्याख्या करते हैं। एक भगवान है और भगवान और मानवता के बीच एक मध्यस्थ है, वह है मसीह यीशु। 1 तीमुथियुस 2 का पद 5। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस रहस्य को प्रकट किया कि एक ही भगवान है जो प्रेम है, लेकिन भगवान ने अपनी सृष्टि से पहले किससे प्रेम किया? पिता का व्यक्ति पुत्र से प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है और पिता से प्रेम करता है। भगवान प्रेम है क्योंकि भगवान व्यक्तिगत हैं। एक व्यक्ति के रूप में भगवान की आवाज़ ऐसी है जैसे कई जलधाराएं, और यह किसी और की तरह नहीं है। कलिता ने इसे अपनी अंदर की आवाज़ के रूप में पहचाना जो उसे अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर जाने के लिए कह रही थी। लेकिन फिर भगवान की उपस्थिति में उसने एक आवाज़ सुनी जो शक्तिशाली और एक साथ ही सुखदायक थी, जैसे तेज बहती जलधाराएं। 22 यह अद्भुत है कि कितने लोग भगवान की आवाज़ का वर्णन उसी शब्दों में करते हैं जैसे भविष्यवक्ता करते हैं, हालांकि वे शास्त्रों को नहीं जानते थे। कभी कभी उनकी आवाज़ कोमल और प्रेमपूर्ण तथा अधिकारपूर्ण होती है, तो कभी उसमें अचूक शक्ति होती है। भविष्यवक्ता यजेकियल ने कहा, मैंने इस्राएल के भगवान की महिमा को पूर्व से आते हुए देखा। उसकी आवाज़ तेज बहती जलधाराओं की गरज की तरह थी और भूमि उसकी महिमा से चमक रही थी। यहेजकेल 43:2 इटैलिक्स मेरा है। डैनियल ने भगवान की उपस्थिति के स्वर्गदूत को देखा और एक चमकदार प्रकाश के व्यक्ति का वर्णन किया जिसकी आवाज़ भी इसी तरह की थी। मैंने ऊपर देखा और मेरे सामने एक आदमी था। उसका चेहरा बिजली की तरह, उसकी आंखें जलती हुई मशालों की तरह, उसके हाथ और पैर चमकते हुए पीतल की तरह, और उसकी आवाज़ एक बड़ी भीड़ की आवाज़ की तरह थी। दानियेल 10 आयत 5 से 6 इटैलिक्स मेरे हैं। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता इस प्रकाश के समान व्यक्ति का वर्णन करते हैं जिसकी आवाज़ को इंडियर द्वारा भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। एक इंडियर याद करते हैं जब उसने बोला, ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे एक विशाल लाउडस्पीकर पर डाल दिया हो और यह बादलों से टकरा गया हो, उसे वापस ले जाओ। वह प्रकाश बहुत सुंदर था। यह चारों ओर भगवान के चारों ओर इतना उज्ज्वल था और उनकी आवाज़ इतनी आदेशात्मक थी फिर भी कोमल थी। 23 मैंने एक आदेशात्मक आवाज़ सुनी जो एक साथ हर जगह से आई। मैंने इसे अपने अंदर भी सुना। यह एक गरजती हुई बिजली की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दिया। बीमार, एक तेज हवा और सफ़ेद जलधाराएं सब एक साथ मिलकर कह रही थीं, यह तुम्हारा समय नहीं है। 24 स्टीव जोग्रेन ने बताया कि भगवान की आवाज़ ऐसी थी जैसे 100 दोस्तों की आवाज़ एक साथ सामंजस्य में बात कर रही हो। मैं चिंतित था जब तक मैंने सुना कि उसने क्या कहा। डरो मत, भगवान ने मुझे आश्वासन दिया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। 25 दुनिया भर में जो लोग भगवान का अनुभव करते हैं वे वही आवाज़ सुनते हैं। समा, जो मध्य पूर्व से है, ने सुना, स्वागत है घर। उसने कहा एक मीठी और कोमल आवाज़ में, फिर भी शक्तिशाली, जैसे कई जलधाराओं की आवाज़। उसने अपने हाथ मेरे लिए खोले, उसकी सुंदर आंखें जलती हुई प्रेम की आग की तरह थीं जो मुझे ओवरवेल्म कर गईं। 26 कल्पना करो, एक दिन इस प्रकाश के व्यक्ति को देखना जिसके हाथ खुले हुए हैं, उसी प्रेमपूर्ण शक्ति की आवाज़ में कह रहा है, स्वागत है घर, और यह तुम्हारा नाम है। जो वह कहता है, और उस पल आप समझते हैं ये वही रिश्ता है जिसकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इच्छा की है। चलो कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में भगवान के साथ संबंध कैसा हो सकता है।